जय हिंद। सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। ब्राह्मण समाज के हित में लंबे समय से कार्य करने वाले समाज सेवी के रूप में पंडित वाई.के. शर्मा का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। बड़े होते बच्चों की विवाह को लेकर फिक्रमंद, माता पिता की समस्याओं को दूर करने वाले पंडित वाई.के. शर्मा जनहित में कभी वैवाहिक परिचय सम्मेलन हो तो कभी निर्धन ब्राह्मण परिवार की कन्याओं के विवाह में आर्थिक सहायता की योगदान की बात हो, ये कभी पीछे नहीं हटते। अपने अभिन्न साथियों में पंडित अशोक कुमार शर्मा जैसे अनेकों सहयोगियों के साथ मजबूती से समाज में खड़े दिखाई देते हैं। ओम ब्राह्मण समाज महासभा दिल्ली प्रदेश के जरिए आमजन की निश्चल सेवा करने वाले संस्थापक अध्यक्ष पंडित वाई.के. शर्मा ने पत्रकारों से हुई भेंटवार्ता के दौरान कहा, सर, अगर हम बात करें ओम ब्राह्मण समाज महासभा के जो है कार्यक्रम होने वाला है, क्या कुछ इसमें नया होगा आपकी बात? इसमें नया होगा कि जो हमारे बायोडेटा आए हैं उसमें जो क्वालिटी है उसमें बहुत सुधार हुआ है। जितने बायोडेटा इस बार जो है एजुकेटेड बच्चों के आए हैं और अच्छे पैकेज के आए हैं, इतने पहले कभी जो 7 सम्मेलन है उसमें कभी नहीं है जितने इस बार आए हैं। सर, लगभग कितने वर्षों से आप कर रहे हैं और जो करते हैं तो ब्राह्मण समाज के ही बच्चों के लिए ही क्यों होता है? ये हमारा जो हमारी संस्था है ये ब्राह्मण समाज के नाम से है और इसका उद्देश्य है ब्राह्मणों के विकास के लिए, ब्राह्मणों के तरक्की के लिए, ब्राह्मणों के को न्याय दिलाने के लिए ही हमने इस संस्था का जो है गठन किया था। इसलिए हम इसमें जो है ब्राह्मण समाज के बच्चों का ही जो है परिचय शादी के बायोडेटा लेते हैं। शर्मा जी, आपके मन में ये ख्याल कैसे आया कि हमने ब्राह्मण समाज के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है? इसलिए है कि ब्राह्मण के बच्चों के शादी के लिए बहुत परेशानी होती थी जी। पहले टाइम में तो जो है कोई भी बता देता, भाई किसी के मान लिया पता भाई मेरी लड़की शादी योग्य हो रही है, मुझे कोई लड़का बता दो, तो कोई भी बता देता था। वो उसके साथ जाते थे, 2-3 बार उसके घर जाते थे, लड़के वालों के रिश्ते पक्के होते थे। लेकिन आज के समय में किसी के पास टाइम नहीं है। आप आधे तो इसलिए हिचकिचाते हैं कि अगर मैं इसको कोई बताऊँगा लड़का लड़की शादी योग्य, भाई वहाँ उसका लड़का है, तो मुझे फिर जाना पड़ेगा, मेरा टाइम छूटेगा। तो इसलिए लोग इस बात से जो है पीछे हटने लगे। फिर हमने ये हमारे सभी सभा बुलाई हमने, और ये हमने ये निर्णय लिया है कि सबसे अच्छा काम ये है कि हम बच्चों के शादी का जो है सम्मेलन करें। उसमें पहले हम जो है बायोडेटा इकट्ठे करें, बच्चों के जो शादियों के बच्चे उनका रजिस्ट्रेशन कराएं। उसमें एक परिचय सम्मेलन करें जिसमें लड़के और लड़कियों के मम्मी पापा आएँ और आपस में बैठ करके वहाँ पर जो है रिश्ते पक्के करें। पिछली बार जो है वहाँ पर जो है 30-35 जो है रिश्ते वहीं पर पक्के हुए थे प्रोग्राम में, और अब तक जो है 160 जो है हमारे इस हमारी ब्राह्मण पत्रिका जो है रिश्ते पक्के हो चुके हैं, शादियाँ हो चुकी हैं। आपकी संस्था को ये समाज सेवा जैसे कार्य करते हुए कितने साल बीत गए? मुझे 20 साल हो गए। 20 साल हुए। हाँ। आपकी संस्था इसके अलावा भी और किसी प्रकार के कार्य करती है? हाँ, पहले ब्राह्मण समाज चित्रकूट संस्था थी, मैं उसमें काम करता था। अखिल भारत ब्राह्मण समाज थी, उसमें मैंने परिचय सम्मेलन का आयोजन किया है। उसके बाद हमने फिर ये दिल्ली प्रदेश NCR की जो है अपनी संस्था अलग से मिलकर संस्था बनाई है। ये हमारा स्पेशल यही काम करती है। साल में हम 2-3 प्रोग्राम करते हैं। अब इस बार जो है हम परिचय सम्मेलन कर रहे हैं तो हमारी जो है हमने 10 कमेटियाँ बनाई हैं। सब कमेटियों में हमने 5-5 ब्राह्मण भाई रखे हैं। वे पूरे दिन वहाँ खड़े रहेंगे और जो है समाज की सेवा करते रहेंगे। सुबह का हमने जो है नाश्ते का प्रोग्राम रखा है, दिन में 2 बार ग्रीन टी और दूध की वाली चाय का प्रोग्राम रखा है, 1 बजे नाश्ते का है। इस बार ये कार्यक्रम किस तारीख को होने जा रहा है? ये 25 बार है, 2022 रविवार को होने जा रहा है। सर, अगर आप बात करें जैसे आप चुनाव इसका किस तरह से लोगों को जागरूक करते हैं, उनको कैसे अवगत कराते हैं? पहले जो है ये हमारी पत्रिका में लोग ब्राह्मण भाई जो है नाम देने से कतराते थे। वे सोचते थे कि इस पत्रिका में तो जिन बच्चों के शादियाँ नहीं होती वही कराते हैं। हमारे सक्रिय ब्राह्मण भाई हैं जो इसमें कार्य करते हैं। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को सबको समझाया कि ऐसा नहीं है कि इस पत्रिका में जिनके जो है शादियाँ नहीं होती उनके ही बायोडेटा वही भरवाते हैं। इसमें जो है अच्छे पोस्ट पर वाले डॉक्टर भी, CA भी, इंजीनियर भी, और इस बार तो करीब 90% ऐसे हैं जिनका जो है मासिक सैलरी 1 लाख रुपए से ऊपर ही ऊपर है। तो जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो भी अपने बच्चों के नाम इसमें रजिस्टर्ड कराते हैं।
क्योंकि उनको एक ही पत्रिका में जो 800 बच्चों के बायोडाटा मिल जाते हैं, तो उनके लिए इससे बड़ी क्या बात होगी ना। उसको फ़ोन करके संपर्क कर लो, उसके घर जाओ, अपनी पूरी जानकारी करो और अपना शादियाँ करो। शर्मा जी, आपके इस संस्था के द्वारा क्या निर्धन ब्राह्मण परिवारों के लिए वैवाहिक समारोह भी आयोजन करती है? हाँ, अब इस बार हम करेंगे मई जून में, जब भी आगे साए निकलेंगे। अब तक तो हम जो भी हमारे जो निर्धन परिवार वाले मम्मी पापा उनके बच्चों के आते हैं जी, और वो कहते हैं कि आप कुछ इसमें हमारा सहयोग करो, तो हम उसको जो है वैसे ही सहयोग कर देते हैं। निर्धन बच्चों का सामूहिक विवाह नहीं करवाते, लेकिन इस बार हमारा प्रोग्राम में है कि जो भी आप आगे साए खुलेंगे, शादियाँ शुरू होंगी, तो उसमें हम जो है कम से कम 5 निर्धन कन्याओं का जो है शादी का प्रोग्राम लक्ष्य रखा है। सर चलते चलते एक सवाल और कि अगर इस जो कार्यक्रम का आयोजन आप करते हैं, इसका खर्चा कहाँ से आता है, किस तरह से वहन किया जाता है खर्च? इसका खर्चा जो है सामूहिक रूप से होता है। कोई ये कहने लगे कि मैं पूरा खर्चा कर दूंगा, आप कहते भी हैं कि हम सारा भोजन खर्चा हम ही उठा लेंगे, टेंट का हम कर देंगे, हमारा होर्डिंग लगवा दो, बैनर लगवा दो, हम ये सारा खर्चा हम ये कर देंगे, लेकिन हमें वो अच्छा नहीं लगता। हम तो इसमें जो है करीब 200-250 ब्राह्मण भाइयों से पैसा इकट्ठा करते हैं दान के रूप में। कोई 1100 रुपये देता है, कोई 2100, कोई 500, जैसा जिसकी सामर्थ्य है। 1 रुपये से लेकर के आगे उसकी इच्छा है कितने ही वो बढ़ा सकता है। हमारा किसी पर कोई दबाव नहीं है। हम 7 परिचय सम्मेलन कर चुके पहले, हर बार हमारा पैसा जो है बचता ही, आज तक कभी हमें पैसे की कमी नहीं पड़ी। जैसे ही हमारा प्रोग्राम संपन्न होता है, उसके 8 दिन बाद में हम सभी दानदाताओं को, ब्राह्मण भाइयों को बुला करके हम एक पैसे का हिसाब दे देते हैं कि इतना पैसा जो है हमारे पास आया, इतना हमने खर्च हुआ और इतना हमारा जो है बचा। और 10वीं 12वीं का रिजल्ट आने के बाद में CBSE का हम उसका एक प्रतिभा सम्मान समारोह करते हैं। हमने उस 4 प्रतिभा सम्मान समारोह कर चुके अब तक जो है। तो जो उसमें भी हम जो है जो 10वीं और 12वीं बच्चों में जिनके जो 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उनको जो है उनके बच्चों को और उनके मम्मी पापा को जो है सम्मानित करते हैं। सर अगर हम बात करें, बहुत सारे ऐसे परिवार होंगे ब्राह्मण समाज के जो इस कार्यक्रम से वंचित रह जाते हैं, उनको अवगत नहीं हो पाता। हाँ, हम पूरा प्रयास कहते हैं जो है सोशल मीडिया उस पर फेसबुक पर भी डालते हैं, व्हाट्सएप पर भी डालते हैं, वो लोगों को कहते भी हैं। और जैसे अब आप जो है इंटरव्यू ले रहे हो, तो मैं तो इस पर जो भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप है, सब क्या हो किसी भी समाज के हैं, मैं तो उनसे भी इस वीडियो के माध्यम से किसी और माध्यम से भी ये कोशिश करता हूँ कि भाई अगर आप हमारी समाज के नहीं भी हैं और आपको पता है कि भाई ब्राह्मणों का कार्यक्रम होने जा रहा है, तो तुम अपने जो तुम्हारे मिलने वाले भाई ब्राह्मण हैं उनको बता दो, उनको अवगत करा दो कि भाई जो वहाँ पर ऐसा जो है 25वां ब्राह्मण परिचय सम्मेलन होने जा रहा है, आप उसमें बच्चे का रजिस्ट्रेशन कराओ। एक संस्थापक अध्यक्ष होने के नाते आप ब्राह्मण समाज के परिवारों के लिए, खास तौर से उन परिवारों के लिए जो अभी तक जुड़ नहीं सके हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये संदेश दें, जैसे हमारा प्रोग्राम होगा तो उसमें हम एक जो है फार्म भरवाएंगे उनसे परिचय पत्र का, और यार हमारे 1000-1200 आदमी हमारा हर बार इकट्ठा होता है, तो उनको हम फार्म भरवाएंगे, उनके हम उनका पूरा बायोडाटा नंबर वगैरह सबसे होगा। इस प्रोग्राम के बाद हम उनसे संपर्क करेंगे और सबको जिम्मेदार दें कि आप कम से कम 50 परिवारों को जो है इस वैवाहिक परिचय सम्मेलन के संबंध में आप जो है जानकारियाँ दें। हम उनसे निवेदन करेंगे, इसमें कोई उनका पैसा नहीं लगता है, सिर्फ फ़ोन करने हैं, उनको बताना जानना चाहूँगा मैं अशोक शर्मा, उपाध्यक्ष ओम ब्राह्मण समाज, DD फ्लैट। अगर हम बात करें ओम ब्राह्मण समाज द्वारा 25 तारीख को कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, उसको लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे? ये हमारे बड़े भाई YK शर्मा जी का प्रयास है। हम तो इनके सिर्फ सेवक हैं, इनके साथ लगे हुए हैं और भाई साहब की प्रेरणा से हम दिन रात काम कर रहे हैं। अर्चना जी, इन दोनों का बहुत प्रयास है और इसके अंदर हमारे भाई साहब इतनी मेहनत कर रहे हैं, 2 महीने ये बिल्कुल अपना दिन रात एक कर देते हैं, तब जाकर हमारा प्रोग्राम सफल हो पाता है। अब की बार पिछले कार्यक्रम से अब की बार क्या ऐसा कार्यक्रम नया होगा इसमें? पिछली बार हमारे पास करीब 650 के करीब बायोडाटा थे। इस बार हमें उम्मीद है 800 से ऊपर बायोडाटा हमारे पास आएंगे और अभिभावक भी करीब 800 के साथ लगा लो, 800 नहीं 1600, करीब 1500-1600 अभिभावक हमारे पास आते हैं। एक के साथ एक तो आता ही है। शर्मा जी, अगर हम माने तो ये कार्यक्रम जब आयोजन किया जाता है तो लोगों को जानकारी किस तरह से देते हैं आप? हम सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके द्वारा, हमारे बहुत पत्रकार साथी हैं और अपने फेसबुक व्हाट्सएप के द्वारा सूचना देते हैं।
क्या कुछ कहना चाहेंगे ब्राह्मण समाज के लोगों को? ब्राह्मण समाज के लिए बड़े भाई साहब ने बता दिया पहले ही, लोग कहते हैं ब्राह्मण एक नहीं हो सकते। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। यदि ब्राह्मण एक नहीं हो सकते तो हम 1600 आदमी इकट्ठे कैसे कर सकते हैं? एक प्रोग्राम के अंदर हमारे 1000, 1200, 1500 आदमी इकट्ठे हो रहे हैं, इसका मतलब उनके अंदर एकता है। और लोग कहते हैं ब्राह्मण एक नहीं हो सकते। हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ। उसका कारण एक कब नहीं होते, जब राजनीतिक बात आ जाती है। ये चुनाव आते हैं, उस समय हमारे ब्राह्मण भाई अलग अलग विचारधारा, अलग अलग पार्टी से जुड़ जाते हैं। उसको लोग अफवाह बनाते हैं कि ब्राह्मण कभी एक नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा है आपने शर्मा जी। जिस चीज को हम काटना चाह रहे थे आपने खोद दिया कि मेन चीज ये है कि जब राजनीतिक मुद्दा आ जाता है तो ब्राह्मण अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन कोई अगर व्यक्तिगत कार्यक्रम होता है तो वो तो वही लोग जुड़ेंगे जो आपके जानने वाले होंगे। हमें सारे ब्राह्मण को कैसे जोड़ा जाए? देखो, सब तो एक साथ कभी जुड़ नहीं सकते। आप किसी भी जाति समाज के अंदर देख लीजिए, कभी भी सब एक साथ नहीं होते। यदि एक साथ होने की बात होती है, यदि कोई विपदा आती है तब आदमी इकट्ठा होता है, नहीं तो सबको हर आदमी कमारा खा रहा है, हर आदमी। अगर हम बात करें ओम ब्राह्मण समाज का जो है कार्यक्रम होगा जिसमें महिलाओं की भूमिका बहुत अच्छी होती है, क्या कुछ कहेंगे आप? आप जैसे कि जानते हो आजकल वैसे महिलाएं बहुत आगे जा रही हैं। इस वजह से लोग भी ये चाहते हैं कि महिलाएं सबसे आगे दिखे। महिलाएं क्योंकि काम भी सबसे बढ़ चढ़ के ही करती है। हम ये नहीं कहते कि पुरुष नहीं करते, पुरुष भी करते हैं, पर महिलाएं घर भी देखती है और बाहर का भी देखती है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है। आपको लगता है कि महिलाएं आगे बढ़ रही हैं? बढ़ रही है, मैं भी बढ़ रही हूँ। मैं भी पहले घर पे ही रहती थी, और बल्कि सबसे बड़ी सौभाग्य की बात ये लग रही है मेरे को कि मुझे अपने एक सामाजिक कार्य में जाने का सबसे बड़ा अवसर मिला है। क्योंकि राजनीतिक कार्यक्रम में बहुत गई हूँ मैं, पर सामाजिक कार्यक्रम में पहली बार मैं जुड़ी हूँ, और इसके लिए मैं वाई के शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हेमा जी, एक बात और हम कहना चाहेंगे कि आज जो ये शादियां होती हैं खास करके कुछ दिन चलती है, कुछ दिन के बाद दरार आना शुरू हो जाता है, क्या कारण मानते हैं इसको? देखो, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सोच है कि हम ऐसे शादी करें तब कुछ होता है। शादी तो जैसे भी हो, वो तो आपसी सलाह से सब काम होते हैं। जब तक हमारे घर में, ये तो नेचुरली बात है, अगर हम वैसे भी शादी करते हैं तो मतभेद होना होता है, वैसे भी हो जाता है। और कई लोग तो कोर्ट मैरिज करते हैं, उसमें नहीं होता, कईयों के में हो जाता है। इससे हमारा क्या है कि हमें दूर दूर नहीं भटकना पड़ता, हमें एक जगह ही सब लोग मिल जाते हैं। कि भाई पहले तो ये हो जाता था, परिवार में लोग ज्यादा होते थे, कोई कहीं से रिश्ता बता देता था, कोई कहीं से। अब परिवार छोटे होने लग गया तो अब रिश्तों के भी मतलब दूरियां बढ़ने मैडम, अगर हम बात करें महिलाओं की दिशा और दशा के बारे में, आज जो शादियां होती हैं उसमें एक गार्जियन की सलाह कम ली जाती है, लोग आत्मविश्वास ज्यादा रखते हैं। हाँ, आत्मविश्वास तो होना भी चाहिए, और ये लगातार बढ़ता जा रहा है समाज में। जैसे शिक्षा की ओर जा रही हैं औरतें, लड़कियां, तो उसकी वजह से समाज में विश्वास आता है और आगे बढ़ते हैं, और अपने पूरे परिवार को लेकर फिर वो चलती है। लेकिन अधिकतर आज बच्चे अपने मन से शादी कर लेते हैं, उनके विषय में क्या कहिए? ये तो हमारे अपने समाज को ही देखना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें ताकि वो दूसरी तरफ ना भटके। तो अर्चना जी की तरफ से क्या समझा जाए, क्या कहेंगी आप? मैं तो देखो यही कहना चाहती हूँ कि परिवार जितने भी हमारे जुड़ते हैं उनको देखना चाहिए कि वो अपने परिवारों में को संगठित रखें, परिवार को एक साथ जोड़कर चलें और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें ताकि वो हमारे समाज में अच्छा योगदान दे सकें। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूलें सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।